एक क्वेश्चन और भी है दीदी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इसका भी आज आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो आप बताओ कुछ, पहले आप बताओ। चिपकते नहीं हो, बट ये इनका कंटेंट है कपल्स वाला, तो हम वो बस बनाते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, ऐसा देखो नहीं हक है। करने का सीन है तो हम ऐसे करके हक थोड़ी करेंगे। कपल वाली वीडियोस तो हक ही होता है, तो चिपकना इसी को बोलते हैं। अब उनके नजर वो में लोग अलग टाइप में देखते हैं, उन्हें नहीं पता ना हम शूटिंग कैसे करते हैं, कैसे वीडियो शूट कर रहे हैं। अब वो उनका नहीं भी है। हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते, जो दिखता है वही तो बोलेंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे फिर से एक न्यू एपिसोड में। आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो, और इस पॉडकास्ट पे मुझे भरोसा है कि यार प्यार दिखाओगे। तो आज हमारी दीदी फिर से वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि वो पिछले वाले पॉडकास्ट में डिलीट हो गया था। तो दीदी आप बोलिए, आप दीदी का चैनल है, वैसे मैं बोल रहा था। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज फिर मैं सुभाष को अपने पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ। बहुत से लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि दीदी सुभाष और सपना को कब लाओगे, दोबारा से प्लीज़ ले आओ ना। तो मैं ले आई हूँ सुभाष और सपना को। तो सुभाष, स्वागत है आपका, और सपना स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। यहाँ पर सुभाष बार बार स्टूडियो में आते हो आप, तो कैसा लगता है? सबसे पहले यही सवाल है। बहुत अच्छा लगता है, और देखो मैं चाहता हूँ कि दीदी का भी क्वेश्चन मतलब कि है बहुत सारे, आप लोगों का भी क्वेश्चन है। मैं वैसे तो देखो हर आदमी को कमेंट में बोल नहीं सकता कुछ भी, मतलब अब जो जवाब देने लायक होगा वही तो दूंगा मैं जवाब। तो दीदी का भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जो हमसे बनेगा वो हम आंसर करेंगे। आज दीदी क्वेश्चन करेंगे मेरे से, तो वीडियो जो बने रहो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। और बाकी अपनी सपना है ही अपने साथ। सुभाष, जैसे आपके पापा हैं अभी, तो पापा किस लिए यहाँ आए? एक्चुअली मैं पापा से पहले स्टार्ट करूँ कि देखो बोलते हैं ना, जब बाप होता है तो मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे ना थोड़ा दिक्कत चल रही थी, और प्रॉब्लम यही है कि काम हम थोड़ा डाउन हो रखा था, थोड़े कर्जे वर्जे भी हो गए। तो अभी बहुत सारे खर्चे भी हैं, खर्चे पे तो हम रोक नहीं लगा सकते। पैसे कमा रहे हैं, खर्चे पर रोक नहीं लगा सकते। खर्चे बढ़ गए, तो अभी ना मेरी आपको पता है कि मैंने गाड़ी 6 महीने के लिए कंपनी में भी लगाया था। फिर अभी गाड़ी लेके आया, फिर अभी गाड़ी की किस्त जाती है, तो अब फिर मैं भी रह रहा हूँ, फिर इतने सारे खर्चे हैं, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो पापा को वैसे मैं काम करने नहीं देता था, तो पापा मेरे लिए आए हैं, और वो अभी गार्ड का नौकरी करेंगे मेरे लिए कि तू अपना काम कर, तू पीछे मत हट, तू यहाँ तक आया 4 साल मेहनत करके, तो तू अपने काम पे ध्यान दे, सबको भूल भाल दे। तो मैं ये बोलूँगा कि यार लव यू एक बार पापा को फिर से, कि यार हमारे पापा पहली बार मतलब जो होता है ना एक कि यार इमोशनल हो रहा था। मैं जब लेने गया था, सपना से पूछूं, पापा जब भी आए, अपने रील्स देखा होगा कि जब भी पापा आए मजदूरी करने के लिए या तो ईंट पत्थर उठाने के लिए, तो अभी क्या है कि मैं पापा को ना गार्ड का नौकरी लगा रहा हूँ, तो वो सिर्फ मेरे लिए करेंगे। कुछ दिन की बात है, जैसे मेरा सिचुएशन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो पैसे तो चाहिए, पैसे नहीं दूंगा तो फिर दिक्कत है ना। तो अभी पापा ने देखा मेरी, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कहाँ से कैसे क्या मैनेज करूँगा। पापा ने बोला मैं काम करता हूँ तेरे लिए, तू अपना काम पे ध्यान दे, गाड़ी का किस्त मैं भरूँगा, क्योंकि क्या ही बोलूँ मतलब कि। तो सपना, जैसे मैंने ना बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सुभाष को ना रील बनाना ज़्यादा है, मतलब किसी की टेक केयर नहीं करता है। तो क्या तुम्हारे मामले में भी ऐसा सीन है कि भाई रील के मामले में, अपने काम के मामले में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे मतलब जैसे रील्स का तो अलग हो गया, वैसे ही बहुत ध्यान रखते हैं। और रील्स में जैसे हम बनाते हैं तो उस टाइम कहते हैं कि काम के टाइम सीरियस रहा करो, बाकी मस्ती वस्ती बाद में। जैसे सपना, तुम सुभाष के साथ रील बनाने लगी हो, बहुत सारे लोग तुम पे एलिगेशन लगाने लगे हैं कि चिपकती क्यों है, और बहुत सारे रिश्तेदार भी बोलने लगे हैं कि ये लड़की क्या काम कर रही है। तो क्या वो रील है या रियल है? एक क्वेश्चन और भी है दीदी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो इसका भी आज आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो आप बताओ कुछ, पहले आप बताओ। चिपकते नहीं हो, बट ये इनका कंटेंट है कपल्स वाला, तो हम वो बस बनाते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, ऐसा देखो नहीं हक है। करने का सीन है, तो हम ऐसे करके हक थोड़ी करेंगे। कपल वाली वीडियोस तो हक ही होता है, तो चिपकना इसी को बोलते हैं। अब उनके नजर वो में लोग अलग टाइप में देखते हैं, उन्हें नहीं पता ना हम शूटिंग कैसे करते हैं, कैसे वीडियो शूट कर रहे हैं। अब वो उनका भी नहीं हम है। उनको भी गलत नहीं बोल सकते, जो दिखता है वही तो बोलेंगे। बहुत से लोग ना मुझे पर्सनल कमेंट करते हैं, और आपके मैंने कमेंट सेक्शन में भी जाकर देखा, कमेंट करते हैं कि तो आप दोनों रिलेशनशिप में हो, क्या ये सच है?
लोगों को ये नहीं पता कि हम क्या हैं, बस वो वीडियो में देखते हैं, वो लोग सिर्फ जज करते हैं। बाकी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त होने के नाते मैं इनके साथ वीडियोस बना रही हूँ, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बस। एग्रीमेंट आपने फाड़ा था वो सच है या झूठ है? ये सब जानना चाहेंगे। एग्रीमेंट जो है ना वो मैंने कॉपी करवा के रखा था गाड़ी में, तो कॉपी फटा था, ओरिजिनल नहीं फटा। इन्होंने कॉपी करवाई थी ताकि वो मेरे घर पे दे सके, ताकि घर वाले देख सके। तो वो वाला एग्रीमेंट था, गलती से कॉपी वाला हाथ लग गया। बाद में पता चला कि यार सही हुआ कि कॉपी मैंने फाड़ा। तो वो तो जस्ट वो प्रैंक था, और उस टाइम थोड़ा गुस्सा में आ गया था मैं, और फट गया था। तो मेरे को भी थोड़ा लगा कि यार क्या फाड़ दिया मैंने। बाद में मेरे को देख पता चला तो वो कॉपी था। तो अब आप सबको पता चल गया मैंने क्या कहा था आपको कि एग्रीमेंट फाड़ने की गलती वो कभी नहीं कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम एग्रीमेंट पर ही हो रहा है। तो जैसे सुभाष आपने घर बनाया इतना बड़ा, तो कैसे बनाया वो? ईंट पत्थर से। ईंट पत्थर से तो बना ही है वो, मतलब पैसे कहाँ से आए उसको बनाने के? पैसे वही ब्याज, कर्जा का नाम सुना होगा आपने, कर्ज होता है, ब्याज पे कर्ज उठा के करा। और उस कर्जे को मैंने मेहनत से खून पसीना बहा के, आँख जो है ना अंधा करके 4 बजे तक एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद उस पैसे को ख़त्म करा। ऐसे नहीं कि एकदम से मैंने पैसे लगा। और अभी घर बना भी नहीं है प्रॉपर, 6 रूम नीचे और 4 रूम ऊपर बना है, मतलब टोटल है 12 रूम। तो अभी प्रॉपर प्लस्तर वगैरह भी नहीं हुआ है ऊपर का, नीचे का तो हो गया प्लस्तर, और वाइट कलर का पेंट वेंट करवा दिया है मैंने। ऊपर का अभी बाकी है, प्रॉपर घर बना नहीं है अभी, उसमें और पैसे लगेंगे। तो वो ब्याज पे हुआ था, और उस ब्याज को मैंने ख़त्म करा धीरे धीरे। तो जैसे सपना, इनको तो ये तो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, आप तो इन्फ्लुएंसर तो थी, पर आप इतने आपके फॉलोवर्स नहीं थे पहले, तो इन्हें तो नेगेटिव कमेंट्स झेलने की आदत है। कोई पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले ये लोग झेल लेते हैं। टफ तो होता है इनके लिए, पर फिर भी इनको पता है कि हम ये चीज़ झेल लें क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं। पर आपको इतने कई बार ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं जिनको देखकर हम खुद भी शॉक हो जाते हैं, आप कैसे उनको हैंडल करती हैं? सोचती है उनके बारे में कभी? सोचते तो नहीं, मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव लड़की है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी जगह सही हूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब पॉजिटिव लड़की अभी इतना इनके पास भी आता है ना कमेंट, तो ये भी यार ये ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इन्हें भी समझाती हूँ कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलना, तो आप अपने काम पे ध्यान दो बस। आपने देखा है ना कि जो लोग विलन का रोल करते हैं उनको ज़्यादा फेम मिलते हैं कि ये विलन है, तो अच्छा, अगर तुम्हें विलन भी घोषित करें तो तुम्हें फेम मिलेगा, तुम्हारा काम है, तुम्हें आगे बढ़ना है। नहीं, हम लोग ना अभी जैसे कि सब बोल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो भाई ये सरासर गलत है। और एक इंसानियत का भी नाता होता है, इंसान जो है ना, इंसान को पहले पहचानो। हर चीज़ रिलेशन ही नहीं होता है भाई, बुरे वक्त में साथ खड़ी है तो मेरे लिए भाई दर्जा है, बहुत ऊंचा है। तो इस चीज़ को आप ये मत सोचो कि रिलेशन में जगह है, बहुत रिलेशन से भी ऊपर वाले जगह है, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में साथ है और ये मेरे साथ है, और मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से। पूरे मेरे परिवार, मतलब पूरे वीडियो से मैं पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ एक तरफ से देखा जाए तो। उस टाइम पे ये लड़की मेरे साथ खड़ी है, तो भाई मेरे इससे बढ़ के मेरे लिए कौन है? कोई नहीं है। तो बहुत ऐसा टफ टाइम था सुभाष का कि कोई भी साथ नहीं था, ना पैसे से, ना हेल्प से, ना वीडियो से। बट थैंक्स वो लोग जो इसे फॉलो करते हैं, उन्होंने अपना जज्बा और भी ज़्यादा दिखाया और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। और थैंक्स जो लोग मुश्किल वक्त में सुभाष के साथ रहे। एंड मोस्ट थैंकफुली सपना के, सच कह रही हूँ, अगर मेरी इज्जत पे कोई ऐसे एलिगेशन लगा दे तो मैं उस जगह खड़ी भी ना हूँ, पर ये बच्ची बेचारी हमेशा स्ट्रोंगली हम सब के सपोर्ट से, हम सब के कहने से, और खुद भी हमेशा हमें पॉजिटिव, मैं रोने लग जाती हूँ अगर कभी नेगेटिव कमेंट आता है, तो ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये स्ट्रोंगली सुभाष के साथ खड़ी रही। और डिजर्व वही इंसान करता है जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ है। आपको क्या लगता है कि ये वीडियोस बना रहे हैं तो मेरे प्रॉब्लम नहीं आ रहे मेरे साथ? बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रुकावटें कर रहे हैं इनके, मतलब क्या क्या ये इनको सुनना पड़ रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है कि वो लड़का ऐसा है, लड़का मतलब कि, मतलब एक होता है ना कि सारी चीज़ें ये झेल के मेरे साथ खड़ी है। और आपने देखा होगा मेरा सिचुएशन, जो एक जिंदा मछली होता है उस तरह मैं उस टाइम मतलब पूरा पागल तड़प रहा था कि भाई कि ना तो मुझे घर वाले से मतलब था, ना माँ बाप के बात सुन रहा था, काम का सबसे एक मतलब कि सुन्न हो गया था मैं।
और अभी भी मेरे दिमाग की जो है ना, दिमाग के मैं चेकअप वेकअप करवाया, अभी भी दवाई ववाई कभी कभार ना मेरे ना मतलब हो जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो किसका देन है भाई, मतलब कि यही है कि ठीक है, भगवान भगवान को मैं यही बोलूँगा कि भगवान जी अगर छल, एक वो कहावत आपने सुना होगा कि छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो यही है कि मैं ठीक है भगवान, मैं भले ही जुबान से करवाऊँ लेकिन मैंने दिल से बुरा नहीं करा किसी के साथ। अभी बहुत सारे लोग जो मेरे अपने थे वो भी इस बुरे सिचुएशन में बदल गए, और थैंक यू सो मच। मैं मोस्टली उनको बोलूँगा कि सचिन भाई और बघेल भाई और गजेंद्र भैया, कि ये 3 लोग मेरे जो है डट के खड़े रहे, और एक सोमेश भैया भी मतलब कि प्रॉब्लम में मेरे खड़े रहे। तो जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम में खड़े रहे हैं, आज से वही मतलब जो भी है उसी को लेके मैं चल रहा हूँ अपने लाइफ में। इतना मुझे समझ में आ गया कि जो लोग आए उनका अच्छे से ध्यान रखो, जो गए उनका जाने दो, उनके बारे में सोचो मत। मेरे को तो सपना की सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसमें डिसीजन बहुत अच्छे से उसको लेने आते हैं। लोगों के व्यू पे या विचारों पे वो मतलब अपने डिसीजन नहीं लेती, वो अपने डिसीजन खुद से बहुत स्ट्रोंगली लेती है ना, बहुत समझदार है। हाँ, मतलब इस बात में मुझे सपना बहुत ही ज्यादा आप अट्रैक्ट समझ करती सकते है। हो उस टाइम आपको मैं कितना परेशान करता था। हेलो दीदी, मैं घबरा रहा हूँ, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मतलब जीना हराम नहीं कर दिया था। मेरे लिए भाई और अब आप बेटे ये जैसा बता ही दो, था। आप ये बता दो ये कैसे झेल रही है भाई। हर एनी टाइम पॉजिटिव करना, एनी टाइम काम पे ध्यान करवाना, वीडियो नहीं डालते वीडियो डालो, शेड्यूल करो, ये करो वो करो। तो भाई आप ये बताओ, पूरे परिवार मेरा अब खुश हुआ है कि नहीं, सुभाष कुछ अच्छा कर रहा है, काम कर रहा है, वीडियोज अच्छा लग रहा है, फनी वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को प्यार दे रहा है, लोग है 2 मिलियन करने वाले हैं। मैं लव यू बोलूँगा लोगों को, थैंक यू सो मच बोलूँगा, और इनको भी थैंक यू बोलूँगा भाई कि देखो जो बुरे वक्त में साथ है ना भाई, उसको कभी भूलो मत, बिल्कुल मत भूलना। लोग आएंगे जाएंगे, अपना काम मत बंद करो। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके अंदर जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बहुत स्ट्रोंगली होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको उसने बोला ठीक है मैं उस तरफ हूँ, इसने बोला नहीं, ये दोनों इन्फ्लुएंसर है, दोनों के अंदर बहुत स्ट्रोंगली ये है बात कि दोनों डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हैं। तो सपना आप पढ़ाई भी कर रही हैं और आगे आप कोई अच्छे पद की तैयारी भी करेंगी, तो आपकी स्टडी क्या है? आप अपने फॉलोवर्स को बताओ कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मतलब नहीं हो, स्टडी और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी। तो आप बताओ क्या हो। आप ये भी बताओ कि जैसे कि वीडियोस के साथ साथ आप और भी क्या करते हो, ऐसा नहीं कि परमानेंट वीडियो ही है आपकी, और भी चीज़ें बताओ आप। अभी तो मैं कॉलेज, अभी 12th पास की है, जस्ट कॉलेज कर रही हूँ, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। और अभी मतलब सोचा तो है, देखती हूँ क्या होता है। इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितने भी मेरी कंपनी का काम आता है, जितने भी सारे मैनेज करती है। और मैं कभी कभार शॉकिंग हो जाता हूँ कि इंग्लिश में कैसे बात कर रही है ये। कंपनी को भी यूं घुमा देते हैं भाई, कंपनी वाले भैया सावधान रहना, हमारे मैनेजर बहुत नहीं, तगड़े मैंने हैं। जॉब कर रखी है ना, तो मुझे पता है। कैसे कस्टमर handle आते करना है। थे ना गुस्से वाले। नहीं, जैसे कि मैं, अब कोई बोल रहा है कि भाई मुझे घुमा रहा है, ठीक है नहीं करना, मैं भड़क जाता हूँ। लेकिन ये पूरा मक्खन लगा के हाँ जी सर जी, ओके जी ओके, उसको घुमा के वहीं पे ले आते हैं। ये चीज मैंने देखा कि डील एक तरफ से जो किसी कंपनी से डील है ना, बहुत अच्छे तरीके से करती है। सुभाष, आप ना मंदिरों में बहुत जाते हो, भगवान जी से बहुत ज्यादा कनेक्शन रखते हो, और आपकी लाइफ में जो भी आता है उसको भी मंदिरों के चक्कर कटवाने लग जाते हो। तो आप मेरे को ये बताओ, आस्था है, विश्वास है, क्योंकि वो अच्छा करे, बुरा ना करे, गलत कदम पे ना चले, उसको पकड़ के ले जाता हूँ मैं। मतलब इसकी एक खास बात है जो इसकी जिंदगी में आएगा ना भाई, समझ लो उसको मंदिरों के तो चक्कर इतने कटवाएगा, इतने कटवाएगा। आपने देखा होगा कि मंदिर के प्रति बहुत प्यार है, हम कभी लोग वहाँ जाते जाना, तो कभी रहते वहाँ हैं। जाना, कभी वहाँ जाना, कहीं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है मेरा। क्योंकि देखो, आपके साथ अगर बुरा होगा ना तो दुख मिलेगा, लेकिन उस बुरे वक्त से मैं निकल जाता हूँ, सिचुएशन से निकल जाता हूँ। और जब आपके साथ अगर एक होता है कि चलो यार आप बुरा कर रहे हो, लेकिन आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता ही जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। और मेरे साथ क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम में फंस गया, वो निकल जाता हूँ, भले दुख होगा, थोड़ी तकलीफ होगा, लेकिन उसमें से निकल जाता हूँ यूँ करके। तो सब भगवान की कृपा है, भगवान को बहुत मान रहा हूँ मैं। और एक ही चीज़ बोलूँगा मैं अपने जनरेशन के लड़के को कि भाई कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करो और कंटिन्यू अपने काम को दो, सक्सेस ऑलरेडी है।
तुम्हारी मम्मी के अंदर बहुत आस्था है, दंडवत परिक्रमा करते हैं तुम्हारे पापा। और मैंने सुना है तुम एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे जिसका काम अधूरा रह गया आपका, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह। प्रॉब्लम्स तो आ गए उस थे। कौन था वो अभी मंदिर? फिर से कंटिन्यू हो गया मंदिर। अच्छा। और हमारे में सलेश बाबा बोलते हैं, जो बिहार से देखते होंगे ना, वो जो हाथी पे सवार रहते हैं, तो उन्हीं का मंदिर हमें बनाना था। तो मैंने बोला था कि अपने लाइफ में मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि पापा जब विदेश गए थे ना, तो पापा ने उसको सीमेंट से बनाया था। अब उनके घर का मैंने जिम्मेवारी लिया, घर मैं बनाऊंगा। तो ऑलरेडी काम स्टार्ट था, तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे को, इस बीच में थोड़ा सिचुएशन ख़राब हो गया। तो मैं आपने देखा होगा मैं हेल्प काम भी रोक रखा हूँ, क्योंकि मैं पहले जो लोगों को मैं पैसे बांटता था, तो लोग बोलते थे कि यार रोड पे पैसा बांटता है, पैसे हैं इसके पास। बट मैं आपको बता दूं कि अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने से मैं उस पैसे में से मैं लोगों को दे रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। ये सच बात है। अगर इसके 30,000 पेमेंट आती है तो ये उसमें से 15 बेचारा बांट देता था। हाँ, तो अब क्या करता, अब मैं करता हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। अब ये है कि लोगों को दिखाने में भी, अब मैं इसलिए मैं वीडियो बनाता था कि जो मेरे जनरेशन के लड़के जो सिगरेट में उड़ा देते हैं, जो गलत काम में उड़ा देते हैं, वो कम से कम जो रोड पे भूखे हैं उनके लिए कुछ करे, या मेरे से मोटिवेट हो कि यार सुभाष कर सकता तो मैं भी करूँगा, किसी का भला होगा। तो मैं उस वे में करता था। बट अब अभी थोड़ा ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। और मंदिर भी अभी कंटिन्यू कर दिया है, मिस्त्री वहाँ पे लगा है, पापा यहाँ पे आ गए, वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। कुछ दिन में वीडियोज़ में डालूंगा जब प्रॉपर तैयार हो जाएंगे तो। सपना, जैसे मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप इसके साथ वीडियो बनाते, वो नहीं कहते कि भाई मत बना वीडियो? नहीं, मम्मी पापा सपोर्ट में। अभी तो सपोर्ट में है, बट कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, बट मुझे पॉजिटिव करना पड़ता है, उसके बाद वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं। नहीं देखो, कुछ भी है वैसे भी सपोर्ट में है। नेगेटिव होता है, लेकिन देखो बना तो रहे हैं उनके अच्छा, परमिशन के बगैर कैसे चलो बनाते हैं? मैं सपना के मम्मी पापा के लिए ना एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। रील है या रियल है? रील है। आप समझ गए, रील है। कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने कुछ और होता है, और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये सब लोग यहीं पे रील बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, देखो मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है। अब देखो कोई लोग इंसान है भाई, भगवान तो है नहीं, भगवान को लोग नहीं छोड़ देते, इंसान है। अब इंसान है, 10 आदमी बोलेंगे तो कान में घुसेगा, खोपड़ा गर्म होगा तो भाई होगा ही डिस्टर्ब। तो इंसान है, अगर बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, देखो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग पे हिट कर जाता है बातें। तो उस वही चीज़ ना कभी कभार मेरी मम्मी इनके जैसे इमोशनल, ये भी जैसे कुछ भी बात होती है ना, वो उनके दिमाग में चलती रहती है, फिर वो सोचती है, फिर परेशान होती है। किसी ने टोका उनको तो मेरे को वीडियो कॉल पे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बेटा ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, आप बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहो, क्योंकि लोग वैसे भी नहीं चाहते हैं कि इसका बच्चा आगे बढ़े या इसका बच्चा क्या करे, मैं तो समझ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अपने बच्चे का सपोर्ट में खड़े रहो, आप माँ बाप हो, हमें आपसे मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है, लोगों से दूसरे से मतलब नहीं है। माँ बाप सपोर्ट में है तो हम सब कुछ कर देंगे जो करना चाह रहे हैं। मैंने सुना है सपना रील तो बनाती है, पढ़ाई तो करती है, सपना जॉब भी करती है, जिसमें चोरी छुपे अपने लिए पैसे कमाती रहती है बहुत सारे। तो सपना, कैसे मोटिवेट करोगे अपने फॉलोअर्स को? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि भाई घर को भी संभाल रही है और फैमिली का सहयोग दे रहा है। आज के टाइम के बच्चे को देखा जाए ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हाथ पैर और थोड़ा बुद्धि आ गया तो प्लीज़ आप काम पे लग जाओ, कुछ भी करो। आप पैसा अगर गार्जियन को नहीं दे रहे हो तो उनसे लो भी मत। फैमिली कहाँ पे टूटता है? नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली कहाँ पे टूटता है? जहाँ पे आप ना तो कुछ कमा रहे हो और उनसे पैसे लिए जा रहे हो, तो बेचारे क्या करेंगे? तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप साथ में पार्ट टाइम कुछ करो, कि फैमिली को सपोर्ट करो, जैसे मतलब ये करती है, पैसे वैसे देती है, ये बहुत सपोर्ट करती है, हमेशा बिजी रहती है। ऐसे नहीं है कि भाई रील का टाइम बस रील का ही है, और अपने कैरियर को लेकर हमेशा सजग रहती है। कैरियर को लेकर इतना परेशान होती है कि जैसे ये लड़का है, नहीं जरूरी भी है। हाँ, एक जैसे बॉयज में होता है ना कि मेरे में कि यार मेरे घर वाले ऐसे, नहीं, लड़कियों का ऊंचा उड़ना बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा जिसने ये समझ लिया ना, वो समझ लो उसने उड़ान भर ली। मेरे से ज्यादा टेंशन में ये रहती कि यार कैरियर का क्या, ऐसे करना वैसे ये वो, मतलब ये चीज मैं थोड़ा, हाँ यार लड़की में जुनून पे है। अच्छा, एक बात और बताना, आपकी 2 जगह फेवरेट बहुत ज़्यादा है। एक तो खाटू श्याम बहुत जल्दी भागते हो, एक दिल्ली की नेहरू प्लेस की माँ श्री कालका दरबार आप रेगुलर भाग कर जा रहे हो। तो ऐसी क्या बात है कि आप वहाँ बार बार जा रहे हो? देखो चीज़ें जब ख़राब हुई थी
तो मैं सारा मंदिर छोड़ दिया था। अपनी बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। हालांकि मतलब कि दिल से नहीं छोड़ा था, पता नहीं पैर बांध रखे थे भगवान ने। मैंने भगवान को दोष नहीं दिया उस टाइम पे ना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कहीं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। 8-9 महीने कहीं नहीं गया। जब से ये मिली है, और जब मैं सिचुएशन में टफ था तो आप ले जाते थे मेरे को ज़बरदस्ती। उस टाइम भी मेरा दिल नहीं करता था जाने का, बट आप ले जाते थे मेरे को। तो और जब से ये मिली है तब से मैं कंटिन्यू हर जगह कर दिया हूँ कि मतलब कि अच्छा लग रहा है हर जगह, अच्छा मतलब अच्छे दिल से बेस्ट हो रहा है सब कुछ। तो दिल्ली की कालका माँ तो सबके संकट काटती है भाई। मैं सुभाष ये का चीज़ भी बोलूँगा, काट देखो दिया। आपका जब भी बुरा टाइम आता है ना, तो सिर्फ आप भगवान का ध्यान करो और अपने आप को समझाओ और अपने माइंड के ऊपर काम करो जितना हो सके। मेरे जैसे मत करना पागलपंती कि दीदी मुझे संभाल लो दीदी, मेरे जैसे मत करना। देखो मेरे लिए सुभाष मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे जैसा था, बच्चे जैसा था। मेरी केंजल और इसकी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं समझ रही थी वो किस सिचुएशन से निकल रहा है। तो मुझे पता था कि अगर ये समय पे हाथ नहीं बढ़ाया तो एक बच्चा अपनी ज़िंदगी खो देगा। तो मेरा ज़रूरी था इसकी तरफ हाथ सुसाइड कर बढ़ाना। लेता मैं, सुसाइड करने वाला था मैं। और आप लोगों को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा आप कि सबको बहुत थैंक यू। इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो ना कि मतलब कि प्यार देखे ना, मेरा तो सुसाइड का तो छोड़ो, मैं तो आग लगाने का मन कर रहा है। अभी देखो 2 मिलियन होने वाला है, खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा इस बात पे हैरान थी। देखो मेरी कोई फेस वैल्यू नहीं थी, मैं सुभाष के साथ ही वीडियो में आई थी और आप लोगों ने उसको भी इतना सारा प्यार दिया। तो मैं समझ गई थी कि आप लोग चाहते हैं सुभाष कंटिन्यू करे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने नहीं, इतना नहीं, सपोर्ट करा मुश्किल टाइम में। आप लोगों ने मुझे बनाया भाई। मैं मेरे को ये तो पता चल गया कि मैं कितना भी, मैं जिस मैं ख्याल आता था मरने का, यहाँ पे भाई लव यू भाई, भाई आपसे मिलना चाहता हूँ भाई, भाई अब बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो भाई। पता नहीं यार, हाँ। एक आदमी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं करना। जो लाखों पब्लिक मेरे चक्कर में, मेरे माँ बाप, भाई बहन, आप, सपना, बहुत सारे लोग हैं यार। इनके लिए जीना है मेरे को। हाँ। जो मेरे साथ है उनके लिए जीना है। कट कट। जैसे आपने गाड़ी ली तो बहुत से लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा कि दीदी जो गाड़ी है वो क्या सुभाष की नहीं है? गाड़ी मेरी है, मैंने अपने मेहनत से कमाया है। मैंने अपने मेहनत से पैसे इकट्ठा करके लिया है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। और उसकी किस्त चल रही है, ये कि मैं कैश में ले लिया। और आप एक चीज़ बताओ, बोलते हैं कि पैसा आपको मैं यूज करके पैसा कमा लूँगा। अकल होना चाहिए, नकल करने के लिए अकल होना चाहिए। नकल कैसे होता है, अकल होना चाहिए। सही कहा ये बात आपने बहुत। तो भाई मैं अपने काम कर रहा हूँ, काम मैं, मुझे कैसे कमाना है मेरे ऊपर है। मैंने रात भर 4 चैनल चला रहा हूँ, 10 भी आया तो 40,000 महीने का आएगा। मैंने सारा चीज़ अभी बर्बाद कर चुका था ना, अब मैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान को मैं खुश हूँ। जितना कमा रहा हूँ उतना तो मैं, आप देखो मंदिर में चक्कर काट रहा हूँ कि नहीं भाई पैसे नहीं बचाना, मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, बहुत बड़ी बात। अच्छा मैं सपना एक बात बताओ, मनोज आपका भाई है तो उसके साथ लड़ाई नहीं बचती कि मेरे साथ भी वीडियो बना ले? बचती है ना, इस बात में तो नहीं, क्योंकि उसे पता है ना मैं वहाँ पे इनके साथ जाती हूँ शूट करने, तो फिर लेट हो जाती हूँ। नहीं, थोड़ा वो मेरे को तो बोलते हैं, बोलता वो है। मेरे को बोलता है भैया उनको बोलो ना, भैया उनको। लेकिन वो बहुत प्यारा है, लव यू भाई, बहुत प्यारा है। अभी बहुत टाइम से मैं उसके साथ वीडियोस नहीं बना रही हूँ, तो मुझे रोज आते हैं यार मेरे पास वीडियोस खत्म हो वो गए, गुस्सा नहीं करता है, प्यार से बोलता है। वीडियोस खत्म हो गए, मेरा भी कुछ करना यार, मेरे साथ भी बना ले। अच्छा बहुत प्यार से तो बोलता है। अभी जाके कल आज मेरे को बोल रहा बनाऊंगी उसके है साथ। भैया भैया मुझे भैया। सपना क्या तुम्हारी ना अपनी बहन से वैसे ही लड़ाई होती है जैसे नॉर्मल बहनों की होती है? लाते बहुत भाई भाई वो लड़ाई बहुत तगड़ी होती है। नहीं हमारी निक्की से लड़ाई होती है। नहीं, ये ज्यादा हमारी- लड़ती है, पता है वो इनके लिए काम करती है, वो काम करती है इनके लिए, इनके सूट दिए हुए सूट फिटिंग करके नया नया जो सूट चमकाती है, वो बहुत मेहनत करती है और वो बच्ची को ये डांटती है। डांटती नहीं हूँ मैं। मैं तो भाई आपके सपोर्ट में हूँ। नहीं यार, इनके हम support दोनों बहुत लड़ते नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ प्यार बहुत है लेकिन। खाना बना के रखते हैं मेरे लिए, फिर दीदी हक कर ले, दीदी हक कर ले, ऐसे ऐसे करती नहीं है। प्यार बहुत है। और तुम कैलाश को वो कोहनी वाला स्टाइल से मारते हो कि नहीं मारते हो अभी भी? अच्छा वो हाथापाई पे तो उतर जाता हूँ। हाँ अभी वो सर आए थे, अभी सर लेट हो आए गए थे, अली थे। खान सर जी, तो लेट हो रहे थे तो मैंने मैं सबके बताती हूँ। साथ करा था भाई। मैं जल्दी आ गई थी, ये अपना 12:30 बजे उठ के आराम से रेडी हो रहे हैं। अब हमें लगा कि जाएंगे, हमें साथ लेके तो जाएंगे, खुद रेडी हो गए, जल्दी चलो लेट हो गए। हाँ मेरे रेडी होते ही सबको मैं डंडा करने लगा। फिर मैं ऐसे ऐसे मेकअप कर रही, रुक जाओ एक मिनट, फिर जल्दी चले, आज खड़ी हो ले, कैलाश को बोले मार दूंगा, जल्दी चल। उसको ऐसे कर रहे हैं, सबको नहीं हाथापाई पे उतर आते, क्या बोलूं मैं। तुम लोग तो 3 जने हो, कोने में घुसेड़ दिया करो।
हम इसे लपेट देंगे, मतलब इन्हें लपेट देंगे एक बार में ही। खैर मतलब है तो अपने ही छोड़ देते हैं समझ के। अच्छा, तो सुभाष तुम बहुत प्रॉब्लम में थे तो तुम्हारी मम्मी भी यहाँ आ गई, तो उस स्थिति में घर को किसने देखा? मेरी बहन, प्यारी बहन चांदनी, और वो भाई कि मेरा पेपर था तो उन्होंने दूसरे के खेत में काम करके मेरे को 1200 रुपया दिया था। लव यू बहन मेरी, बहुत बहुत थैंक यू। रुपाई होता है ना, रुपाई करके। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि दोषी मैं था, मेरा पूरा परिवार नहीं था। यहाँ तक कि मेरी बहन भी नहीं थी जिसके 9 महीने का पेट में बच्चा है, बच्चा था, अभी तो हो गया, बेबी हुआ है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, छल का बदला छल, आज नहीं तो कल। तो मैं एक ही चीज़ बोला, बस लव यू। अच्छा, चांदनी को ना अब बेबी हुआ है, बेटी हुई है, तो तुम एक्साइटेड नहीं हो उसको देखने के लिए, जैसे यहाँ रह रहे हो, चांदनी वहाँ है? वीडियो कॉल पे रोज देखते हैं। सुबह सुबह जब मैं 4 बजे अपना काम करने के लिए उठता हूँ, क्योंकि मेरा नाम मैंने रखा है। थोड़ा आजकल मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया है कि सुबह उठता हूँ मैं, थोड़ा दौड़ और लगाता हूँ, तो 4 बजे रोज बात करता हूँ, क्योंकि वो पूरे रात जगती है। 1 बजे पैदा हुई है, 1 बजे से वो करती है। बच्चों का एक जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था उसी टाइम पे हुई है, 1 बजे हुई है। अच्छा। और हंगामा करती है। मतलब आपके घर में दूसरी सदस्य जो गोरी है, रंग से साफ है, तो वो दूसरी सदस्य चांदनी की बेटी है। चांदनी मेरे से गोरी नहीं है, मेरे जैसी है। अच्छा। देखो अपने से गोरी मामा जैसे, मामा जैसे। तो सुभाष, जैसे आप आगे, अब तो आप गाने भी किया आपने अभी? गाना अभी और भी बहुत सारे हैं, 10 गाना, मेरे पास टाइम नहीं है। और अभी अविनाश भैया, यार सॉरी भैया, अभी 5-6 गाना और है, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अपने काम के प्रति बहुत मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से भी आपको कॉल आती है क्या? हाँ, हम्म। बट मेरे को अभी मेरे लिए एक भाई है, अविनाश भाई, उनके लिए मैं करूँगा, क्योंकि उन्होंने 3-4 महीने मेरे चक्कर में ख़राब करा, थोड़ा मेरा सिचुएशन ख़राब हो गया था, पैसे पूसी की दिक्कत आ गई थी, तो भैया को मैंने बोला थोड़ा मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट अब करूँगा मैं उनके साथ। आपसे एक फास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, दिल्ली या गुड़गांव? गुड़गांव सबसे बेस्ट, मेरे लाइफ में बेस्ट, सब कुछ, सब बेस्ट लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। दिल्ली में सब नेगेटिव लोग थे। सब आज नहीं तो कल उसका जाना था, उसका टिकट हो चुका था कंफर्म, मतलब टिकट हो चुका था, वो जो है ना लाइन में नहीं लगा था, कंफर्म नहीं हुआ था। यहाँ पे सारे अच्छे लोग हैं, जो है सारे अच्छे हैं, मेरे गुड़गांव में सब अच्छा हुआ है। अब जैसे आपके सारे आगे पीछे पढ़े लिखे लोग हैं, सपना भी बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेशन पे जा रही है, मैं भी हूँ, गजेंद्र भैया भी काफ़ी हाईली एजुकेशन पे हैं, जितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं हम जानते हैं सब एजुकेशन। तो तुम्हें क्या लगता है अब कि मेरे को ना, मतलब जैसे होता है ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब कि कभी ये समझावें, कभी आप समझावें, कभी गजेंद्र भैया समझाएं, ऐसा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ चीज़ें ना, और उसको मैं दिमाग में उतार रहा हूँ। वही बोलते हैं ना कि संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है, तो जैसे संगत में रहोगे वैसे गुण आते हैं। तो अभी ठीक है, मतलब कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में सुधार लाया हूँ। कभी पहले तो मैं ऐसे कर देता था, एग्रेसिव हो जाता, अभी तो हो जाता हाथापाई थोड़ा इससे, ये हाथापाई पुतर आते हैं, तो इससे ही होता है बस, बाकी लोगों से तो हाँ, अगर बोले ना प्यार से, 2 लोगों से होता है, एक मुझसे और एक बेचारा क्लास। नहीं, मेरे से तो कर रहा था एक बारी, मैंने तो कहा क्यों चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, मैंने करने नहीं दी। उस दिन के बाद मेरे से तो डरता है। तो जैसे सुभाष, गुड़गांव और दिल्ली का तो मैंने पूछ लिया, अब मैंने सुना आप महाकालेश्वर जाना चाहते हैं और वहाँ एक प्रक्रिया होती है कि भोलेनाथ के गले लगना चाहते हैं, तो क्या आप जाओगे और इस प्रक्रिया को पूरा करोगे? बस महादेव का कृपा है, मैं रोज़ तुलसी में जल चढ़ाता हूँ। महादेव शिवलिंग लाया हूँ अभी, वहाँ पे महादेव को बिठा के मैं रोज़ चढ़ाता हूँ, भगवान बुला लो मुझे, अभी जाऊँगा, जैसे उनका कृपा होगा मैं चला जाऊँगा। ख्वाब कितने बड़े देखे हैं? ख्वाब तो अभी कुछ भी नहीं, मैं आप लोगों के बीच हूँ ना, इससे बड़ी ज़िंदगी में हर एक दिन खुश होकर बिताना चाहता हूँ, कि आप लोगों के बीच में मतलब हूँ, तो मतलब कि हर एक दिन मतलब कि खुश रहना चाहता हूँ मैं। सुभाष, जैसे गुड़गांव आए आप, और गुड़गांव में आके आपको ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली जो आपको लग रहा था कि अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ? नहीं, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी ना सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। अभी अली खान सर जी आए थे, आपने देखा होगा, और भी बड़े बड़े एक्टर सबसे मिला मैं, अभी मतलब कि चीज़ें अच्छा चल रहा है, मतलब पहले से बेटर है। वॉइस ऑफ कॉप्स में आप लोगों से जुड़े, तो वॉइस ऑफ कॉप्स में आपको किन किन से मिलना हुआ? बहुत सारे गवर्नमेंट पदाधिकारी जो पुलिस वाले हैं, बहुत एसीपी हैं, डीएसपी हैं, तो सबसे मतलब कि अलग ही हो गया, सब कुछ अलग लेवल पे है। हाँ। अभी तो ये लेवल कभी आपने सोचा था? नहीं, बस एक मेरा भाई है गजेंद्र भैया, तो उनके लिए लव यू, क्योंकि उनके वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरे लिए भगवान है, भगवान से बढ़ के, मतलब भगवान ही है, ये समझ लो कि मुझे उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बचाया,
और बहुत समझाया, और मेरे को इतना रोक लगाया कि भाई तू ये मत कर वो मत कर, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ अरे यार हाँ यार मैंने सही करा। कुछ चीज़ें ऐसी मैं सोचता हूँ ये जगह सही था, अच्छा ये नहीं करना था और नहीं करा मैं, तो आज मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। क्योंकि देखो मैं अपने आप को मतलब कि गंदगी नहीं करा, मैं अपने आप में गंदगी नहीं करा, और ये सिर्फ भैया के कारण है, क्योंकि जो गंदगी कर रहे थे उनका तो दिमाग था ही कि ये तो है खुरापाती, ये तो कर देगा कर बैठेगा, बट भैया ने मेरे को बहुत कंट्रोल करा। और जैसे बोलते हैं ना जो रस्सी लगा के ऐसे खींचे, मैं भाग रहा हूँ फिर खींचे फिर वापस, ऐसा सीन हुआ है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें अच्छा चल रहा है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबको प्यार है, सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़े, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। सपना कभी कभी ना तुम जैसे शूट पर ना पहुंच पाओ तो कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है छोड़ के आने में, मनोज या पापा? भाई आता है क्योंकि पापा तो काम में बिजी रहते हैं। तो वैसे तो मैं रैपिडो करके आ जाती हूँ, बट फिर कभी कभी भाई भी आ जाता है। अच्छा, तो भाई ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आजकल पापा भी कभी कभार इसको पैक करके भेजते हैं। हाँ, आपके फॉलोवर्स बढ़ने लगे एकदम से, तो इस बात से क्या रिश्तेदार, अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग, उनका व्यवहार बदला? बोलते हैं ना तू तो फेमस बड़ी है। नहीं वो कुछ लोग होते हैं, बाकी हमारे गांव में जो रिलेटिव्स हैं वो तो मेरे घर वालों से बात तक नहीं कर रहे हैं, ना उनसे बात करते हैं। बोलते हैं कि जो लोग तुम समाज में जो बैठते हैं ना, कोई जैसे शादी होती है किसी की, तो तुम लोगों को तो उसमें भी नहीं बैठने देंगे क्योंकि तुम्हारी लड़की ऐसा नाम कर रही है। तो उनको उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहोगे? उनको बोलो ना कि तू नहीं, मेरे मैं घर बोलती हूँ उनके लिए, मेरे घर के खर्चे दे दो। नहीं मैं बोलती हूँ समाज कोई नहीं होता है, सिर्फ ये 4 लोग 4 बातें करने आते हैं। आज तुम बुरी सिचुएशन में हो, मैं उस समाज के ठेकेदारों को या उस समाज को कहना चाहती हूँ कि जो बुरी सिचुएशन में है, घर के किराए भी हैं, सब कुछ है, तो आप लोग भर दो ना। समाज की कर्मठता तो इसी में है। जब कोई बंदा घर में बीमार है तो आप देखने की बजाय वहाँ लिफाफों में पैसे क्यों नहीं ले आते? तो समाज की कर्मठता वहाँ दिखानी चाहिए, ना कि वहाँ जब कोई बच्चे को पंख लग रहे हैं और वो उड़ने के लिए तैयार है, उसके परों को आप काट रहे हैं। तो ये ऐसे समाज को तो आप खुद छोड़ देना, जैसे मैंने किया था। एक समय ऐसा था कि मैंने भी ऐसे समाज का त्याग कर दिया, और आज वो समाज के 4 लोग मुझसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पर मैं बनाती नहीं हूँ। आपको सबसे पहले तो इनसे पूछो कि आज आपको अली खान से मिलके जो कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई है कि कोई बॉलीवुड एक्टर से मैं मिली हूँ, भैया की, इनकी वजह से और भैया की वजह से। नहीं और भी बहुत सारे हैं, करिश्मा कपूर हैं, सुष्मिता अभी तो सेन एक है, सरप्राइज भी रंजीत जी हैं, अभी और भी सरप्राइज है। हाँ अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी रहेंगे। सो फाइनली गाइस यार आज का क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी आप लोगों को लव यू, वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाना है भाई। और जो क्वेश्चन बच रहा है, जो लोग मतलब जो चीज आप लोगों के माइंड में चल रहा है ना, वो आप कमेंट में जरूर बताना, हम उनको रीड करेंगे और अगले वीडियोस में मिलेंगे उसी क्वेश्चन के साथ। और आप इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी होगा यहीं पे मिलेगा आपको। फॉलो कर लो। आगे सुभाष की अगर कोई फिल्म आएगी, गाने आएंगे, तो हम इसी चैनल पर आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों को सपना डॉट के बहुत ज्यादा, हम दोनों क्या है तो यहीं पे मिलेगा। तो वीडियो से मैंने आगे मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।